काले मेघा पानी दे। कक्षा 12 आरोह भाग 2। रचयिता धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध संस्मरण है जिसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के तर्क का द्वंद्व है। इसे पढ़कर पाठक भी सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर दोनों में से कौन सा बेहतर है। जिन चुनौतियों का विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है, जनमानस उनका सामना अपने विश्वास और उत्सवों से करने के लिए तत्पर रहता है। अपने अर्घ्य और दान के द्वारा प्रकृति को खुश करके अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में होती हैं जिसका विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, पर जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने दान दक्षिणा करके उन सारी चीज़ों का सलूशन निकाला है। जैसे बारिश नहीं हो रही है तो विज्ञान बारिश नहीं करवा सकता, पर अगर दान दक्षिणा की जाए, गरीब को भोजन कराया जाए तो बारिश हो जाती है, और ऐसा कई बार देखा गया है। पर विज्ञान ये चीज़ नहीं मानता कि दान दक्षिणा करने से होती है। तो इस पाठ में लेखक ने विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं के बीच में द्वंद्व दिखाया है। वे विज्ञान को सही मानते हैं और धार्मिक मान्यताओं को गलत ठहराने का प्रयत्न करते हैं। दान और त्याग की इस भावना को अंधविश्वास बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनसे किसी वर्ग विशेष या धर्म की हानि नहीं होती है। ये तो वे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं जो भारतीयता का मूल आधार हैं। विश्वास एक रचनात्मक जीवन मूल्य है। इंद्रसेना के प्रयास से वर्षा करवाने का विश्वास यद्यपि वैज्ञानिक नहीं लगता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जीने और उत्सव मनाने की भारतीयता को दिखाता है। लेखक का एक वैज्ञानिक मन है। अपनी जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर सही और अपनाने पर बाध्य रहता है। मतलब लेखक की एक जीजी हैं और लेखक उनसे बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से लेखक ये सारी जो मान्यताएं हैं उसको ऊपर से कर देते हैं। तो पाठ शुरू होने से पहले जो एक पैरा दिया रहता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम पाठ चालू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको काले मेघा पानी दे का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी क्लास 12 से करवा रही हूँ। तो आप किताब लेके बैठ जाएं, नहीं तो ध्यान से सुनें। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर की हर क्वेश्चन का आंसर खुद से लिख सकते रहेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 बरस के लड़के, सावना नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी, एक जगह इकट्ठे होते थे। मतलब कि 15-16 साल के, 10-12 वर्ष के, 18 वर्ष, मतलब 10 से 18 वर्ष के बीच के लड़के एक जांघिया या तो सिर्फ लंगोटी पहन के, सांवला बदन मतलब ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, नीचे लंगोटी पहन करके निकल आते थे और उसके बाद नारा लगाते थे, ग्रुप में आते थे। पहला जयकारा लगता था, बोलो गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को ढकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सीखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी,
जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या उमड़े या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते पानी फेंकने से पैदा हुआ कीचड़ में लथपथ हो जाते। मतलब ये लोग घर घर जाते और पानी मांगते, फिर लोग इनके ऊपर सहेज कर रखा हुआ, जो उन लोगों के पास सहेज कर रखा हुआ पानी रहता था, उसको डाल देते थे। हालांकि उस समय सूखा भी पड़ा रहता था, लेकिन वो फिर भी इनके ऊपर पानी जरूर डालते थे। हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोलो गंगा मैया की जय। मतलब हाथ पैर पे कीचड़ लगा हुआ है, पूरा उसको अच्छे से मल रहे हैं कि अच्छे से लग जाए, और फिर चिल्लाते बोलो गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को तेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला शहर गांव हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खौलता हुआ पानी हो। मतलब उस समय इतना खराब समय चलता था जब ये लोग आते थे, कि उस समय पानी की पूरे गांव में कमी रहती थी। या तो पानी आता ही नहीं था, और अगर आता भी था तो वो आधी रात में एकदम गर्म पानी आता था। शहरों की तुलना में गांव में और हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती। मतलब खेती भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पर पड़ जाती और जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, धोर धंगर प्यास के मारे मरने लगते। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती या इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना तोली बांध कर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं, तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक भाई शहर से आया हुआ है, तो वो शहर की बातें करता है कि अगर ये पानी मांग ही सकते हैं, अगर ये पानी दिलवाने के लिए हमसे पानी मांग रहे हैं, तो ये अपने लिए खुद पानी मांग ले। वो कहे कि ये सब अंधविश्वास है, ये सब पाखंड है, और इन्हीं सब पाखंडों की वजह से हम अंग्रेजों से पीछे रह गए और गुलाम बन गए। खिलाफ को तरकस में तीर रख कर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ तो रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर मुझ पे उनके प्यार मुझी में बसते थे। और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का या उपमंत्री अंधविश्वास लगता था। यहाँ वो बताते हैं कि वो कुमार सभा के उपमंत्री थे और उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियाँ से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक की सजाने और पंजरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हाड़ियों में भूजा भर रहा हूँ।
किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अवरा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। हाँ, लेखक बताते हैं कि उनकी एक जीजी हैं जो उनकी रिश्ते में तो कोई नहीं है और उम्र में उनकी माँ से भी बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने उनको बचपन में बहुत प्यार दिया जिसकी वजह से वो उपमंत्री हैं। बट फिर भी वो अपनी जीजी का सम्मान के लिए जीजी का कहा हर बात मानते हैं। जीजी को रस्मों रिवाज बहुत ज़्यादा पसंद है जिसकी वजह से जीजी हर प्रकार की रस्मों रिवाज को निभाती हैं। और कहीं जन्माष्टमी है तो उसमें 8 दिन की झांकी, दिवाली है तो गोबर और कौड़िया से गोवर्धन, ये सारी की सारी चीज़ें लेखक से ही करवाती हैं क्योंकि वो लेखक को बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि इन सब से जितना भी पुण्य मिले वो सब लेखक को मिले, सिर्फ और सिर्फ लेखक को मिले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।